नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सीखी.com पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से केंद्र सरकार द्वारा 1 मई 2020 से 7 नए नियम लागू किए गए हैं। इन नियमों की जानकारी आपके साथ शेयर करूंगी। दोस्तों, कोरोना वायरस महामारी पर नियंत्रण के लिए जारी देशव्यापी लॉकडाउन की अवधि को बढ़ा दिया गया है। 3 मई से बढ़ाकर 17 मई तक कर दिया गया है। तो अब लॉकडाउन फेज 3 के आदेश जारी होने के साथ ही 1 मई 2020 से केंद्र सरकार द्वारा देश भर में 7 नए नियम लागू किए हैं। और ये 7 नए नियम जो है पेंशन और एटीएम, बैंक बचत खाता, रसोई गैस सिलेंडर, एयरलाइंस, रेलवे टिकट और डिजिटल वॉलेट से संबंधित है। तो नए नियमों के तहत रसोई गैस सिलेंडर की कीमत कम हो गई है मई माह के लिए, और जो कि आम जनता के लिए तो राहत भरी खबर है। और अब सेवानिवृत्ति के दौरान जो पेंशन राशि पर कम्यूटेशन बेनिफिट का विकल्प चयन करते थे, उसके अंतर्गत जो है कम्यूटेशन में जो राशि ली जाती थी पेंशनर्स द्वारा एडवांस में, उसकी पूर्ति जो है जीवन भर उनके पेंशन से काटकर ईपीएफओ द्वारा किया जाता था, भविष्य कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा। तो अब इस राशि को पेंशनर की पेंशन से रिटायरमेंट के 15 वर्ष बाद तक ही काटा जाएगा, और 15 वर्ष पूरे हो जाने के बाद पेंशनर्स जो है अपनी पेंशन की फुल राशि प्राप्त कर सकेंगे। तो इसके अतिरिक्त जो है एटीएम के भी नए नियम लागू किए गए हैं। तो कोरोना महामारी को फैलने से रोकने के लिए अब प्रत्येक व्यक्ति को जो है एटीएम का उपयोग करने के बाद स्वयं एटीएम को सैनिटाइज करना होगा, जिससे कि कोरोना महामारी से फैलने से रोका जा सके। और ये नियम उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद और चेन्नई में शुरू हो गए हैं। देश भर में इस नियम को जो है पालन करना अनिवार्य होगा। और बैंक बचत खाते के ब्याज दर में जो है कटौती की गई है। भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा अपने ग्राहकों को 1 लाख रुपए से अधिक या 1 लाख रुपए बैंक खाते में जमा होने पर जो ब्याज की दर दी जाती थी, उसमें कटौती कर दी गई है। तो अब जो है 1 मई 2020 से 1 लाख या 1 लाख से अधिक यदि बचत सेविंग बैंक अकाउंट में आपके एसबीआई के जमा है, तो उस पर आपको 2.75% वार्षिक जो है ब्याज प्राप्त होगी। 2.75% की दर से वार्षिक ब्याज मिलेगी एसबीआई बैंक अकाउंट पर। और इसके अतिरिक्त जो है एलपीजी सिलेंडर की कीमत भी मई माह के लिए कम हो गई है। तो गैस सिलेंडर की जो कीमत होती है वो ऑयल एंड गैस कंपनी द्वारा हर महीने उसकी समीक्षा की जाती है, एनालिसिस की जाती है और इसके बाद तय की जाती है। तो इसके तहत जो है मई महीने में कीमत सिलेंडर की कम हो गई है, एलपीजी गैस सिलेंडर की, और 1.50 रुपीस तक कम हो गई है गैस सिलेंडर की कीमत। और इसके बाद जो है कीमत जब ऑयल एंड गैस कंपनी गैस सिलेंडर की तय करती है, उसके बाद उसमें राज्यों में लगने वाले टैक्स ऐड करने के बाद फाइनल गैस सिलेंडर की कीमत तय होती है। तो चूंकि प्रत्येक राज्य में जारी टैक्स की राशि अलग अलग होती है, इस कारण से हर राज्य में गैस सिलेंडर की कीमत में अंतर पाया जाता है। तो इसके अंतर्गत जो है सभी राज्यों में जो है दिल्ली में मई महीने में 581 रुपीस
50 पैसे के हिसाब से सिलेंडर मिलेगी इतने रुपए में, और जो कि अप्रैल में 744 रुपीज़ थी उसकी कीमत, और कलकत्ता में भी 584 रुपीज़ में मिलेगी सिलेंडर। उसी हिसाब से देश के हर राज्यों में टैक्स ऐड करने के बाद जो है कीमत सुनिश्चित की जाएगी, और उसकी दर जो है सूची जारी कर दी गई है। और इसके अतिरिक्त रेल की बुक्ड टिकट में बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव के नियम में भी बदलाव किया गया है। तो यदि रेलवे द्वारा रेल से टिकट रेल यात्रा करने के लिए यदि आप टिकट बुकिंग करते हैं और उसके बाद जो है या बोर्डिंग स्टेशन में बदलाव करना चाहते हैं, तो अब जो है रेल टिकट चार्ट निकलने से 4 घंटे पहले तक बदलाव किया जा सकेगा बोर्डिंग स्टेशन में। और 1 मई 2020 से पहले रेल टिकट की में बोर्डिंग स्टेशन बदलने के लिए जो है रेल टिकट चार्ट निकलने के 24 घंटे पहले तक ही बदलाव किया जा सकता था। अब जो है आप रेल टिकट चार्ट निकलने के 4 घंटे पहले तक बदलाव कर सकते हैं। किंतु यदि आपने रेल टिकट में बोर्डिंग स्टेशन बदल दिया और उसके बाद रेल यात्रा नहीं की है और टिकट कैंसिल कर देते हैं, तो आपको टिकट कैंसिल करने पर जो है टिकट का रिफंड नहीं प्राप्त होगा। और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा जो है कम्यूट विकल्प का यदि चयन करते हैं पेंशनर्स, तो उनकी पेंशन से केवल 15 वर्ष रिटायरमेंट के बाद 15 वर्ष तक ही रिकवर की जाएगी एडवांस ली गई राशि, और 15 वर्ष के बाद जो है उन्हें फुल पेंशन प्राप्त होगी। और इसके पहले जो है पेंशन रिकवर एडवांस पेंशन जो लिया है कम्यूटेशन विकल्प चयन करने के बाद, तो उसके द्वारा जो है हर साल 8,000 रुपये काट करके उनकी पेंशन की राशि से एडवांस ली गई राशि को जो है रिकवर किया जाता था, और अब केवल 15 वर्ष तक ही रिकवर किया जाएगा। 15 वर्ष बाद से पेंशनर्स जो हैं अपनी पूरी पेंशन की राशि प्राप्त करेंगे। और एयर इंडिया टिकट पर कैंसिलेशन चार्ज नहीं लगेगा। तो एयर इंडिया फ्लाइट के टिकट को कैंसिल करने पर टिकट कैंसिलेशन चार्ज नहीं आपको देना होगा। यदि एयर इंडिया की टिकट बुकिंग के 24 घंटे के अंदर आप टिकट कैंसिल करते हैं तब, यदि 24 घंटे के बाद करेंगे तो कैंसिलेशन चार्ज लगेगा। और पीएनबी का डिजिटल वॉलेट बंद कर दिया गया है। तो पंजाब नेशनल बैंक जो है अपने किटी वॉलेट सुविधा को बंद कर दिया है पंजाब नेशनल बैंक ने, और इसके लिए जो है पंजाब नेशनल बैंक अपने ग्राहकों को सूचित किया गया है पंजाब नेशनल बैंक द्वारा कि आप किटी वॉलेट से लिंक्ड जो बैंक अकाउंट है उसके पैसे को खर्च किया जाए, या फिर जो है इमीडिएट पेमेंट सर्विस डिजिटल मोड का उपयोग करके किसी दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लिया जाए, क्योंकि किटी वॉलेट सुविधा बंद कर दी गई है बैंक द्वारा। और किटी बैंक वॉलेट को जो बंद करने के लिए जो सिलेक्ट बैंक अकाउंट है उसमें बैलेंस शून्य होना आवश्यक है। तो इसलिए बैंक द्वारा सूचित किया गया है ग्राहकों को कि वो अपने बैंक के जो जमा पैसा है उससे खर्च कर लें, या फिर इमीडिएट पेमेंट सर्विस मोड का प्रयोग करके डिजिटल मोड से जो है दूसरे बैंक में अपने पैसे को ट्रांसफ़र कर लें। तो इस प्रकार से ये 7 नए नियम लागू किए गए हैं सरकार द्वारा। तो धन्यवाद दोस्तों, हमारे इस वीडियो को देखने के लिए। हमारी YouTube चैनल सीखे.com को सब्सक्राइब कीजिए ताकि लेटेस्ट योजनाओं की जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि ये बदले हुए नियम जो हैं
जो 1 मई 2020 से लागू हो चुके हैं, उनकी जानकारी जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके।